वरदहरि श्रीवाग सागी वाग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज आप प्रथम देवस्ना प्रवेश कर रहे हैं। भाग्यो देन बहु जन्म समझते तत्संगम च लभते पुरुषो यथावति। एक नहीं अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, अनेक जन्मों के जब भाग्य एकत्रित हो जाते हैं, तब जाकर के कहीं कथा सुनने में हमारा मन लगता है या कथा के यजमान बनने का अवसर प्राप्त होता है। कथा में यजमान बनना या कथा में पारिषद बनना बड़े पुण्य की बात होती है। कई वर्ष बीत जाते हैं विचार करते करते कि हम भी कथा कराएंगे, और जब तक हरि की इच्छा नहीं होती तब तक कथा कराना असंभव होता है। ये तो भागवत की कथा है, सत्यनारायण की कथा भी नहीं हो पाती है। तो विशेषकर यजमान परिवार नाम नहीं मालूम तभी हमको पता चल जाएगा। यजमान परिवार आप सब बड़भागी हैं, बड़ी पुण्य आत्मा है आप सब। आपके पितृ देवता भी बड़े प्रसन्न होते होंगे। यजमान बन करके कथा सुन रहे हैं तो पितरों को भी तृप्ति मिलती है। तो आप सब माता बहनें सभी इस व्यास के विषय में जय श्री कृष्ण। कथा तो हमारी इस क्षेत्र में करीब 4 वर्ष पहले थी। हम 4 वर्ष बाद यहाँ पुनः लौट करके आए हैं, और लौट करके आए सो आए आप सबके भागवत जी लेकर के आई। अंदर 4 वर्ष पहले हम 7 दिन यहीं रुके थे, यहीं कथा हुई थी, उसके बाद कभी आना हुआ ही नहीं इस रोड पर। तो आज भागवत जी को न लेकर के आई आप सबके मध्य में। आप सबका भाव, आप सबका प्रेम ही इस कथा का को लेकर के आया है। आज पहला दिन है, तो पहले दिन कथा में ज्यादा विशेष कुछ नहीं, महात्म की चर्चा की जाती है। महात्म का सीधा सीधा अर्थ है जो कथा हम सुनने के लिए बैठे हैं या सुनने के लिए जा रहे हैं, उस कथा का फल क्या है। महात्म अर्थात फल। कथा क्यों सुननी चाहिए, सुनने से क्या लाभ होगा। तो संसारिक जीव हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन जीने वाले की प्रत्येक मन में यही इच्छा रहती है इसके बाद हमें फल क्या मिलेगा। तो फल की इच्छा से ही कथा सुनने के लिए आते हैं। तो साधु कहते हैं फल भी मिलता है, और फल अर्थात महत्व है। भागवत जी में प्रवेश करें उससे पहले हम केवल इतना जाने, जिस भागवत जी के लिए हम और आप एकत्रित हुए हैं, भागवत क्या है। पहला प्रश्न यही आता है कि भागवत क्या है। हम एकत्रित हुए हैं भागवत जी के लिए, पर है क्या, प्रश्न ये उठता है। तो सरल शब्दों में आप सबको बताऊं, भागवत जी के 4 अक्षर हैं, भागवत। माँ का अर्थ साधु ने बताया भक्ति। हमने विचार किया कि हम आज भागवत जी की कलश यात्रा में जाएंगे, केवल विचार किया, उतने ही समय में भक्ति आपके हृदय में आकर के बैठ जाती है। भा का अर्थ है भक्ति। भक्ति के बाद आया गा। गा का अर्थ होता है ज्ञान। साधु कहते हैं हमारे हृदय में
परमात्मा के प्रति भक्ति जब प्रकट हो जाती है तब हम भगवान के स्वरूप का ज्ञान अपने आप होने लगता है। भगवान दयालु है, करुणा निधान है, भगवान दीनों की कृपा करने वाले हैं। भगवान के स्वरूप का अगर कोई ज्ञान करा सकता है तो वह भागवत है। भगवान कैसे है? तो गा से भक्ति, गा से ज्ञान कराया हुआ। साधु का हुआ का अर्थ होता है वैराग्य। वैराग्य कहाँ? घर से, घर गृहस्थी से। तब साधु कहते हैं कि वैराग्य का अर्थ केवल इतना समझे कि जब 60 वर्ष के हम हो जाते हैं तो सरकार हमें रिटायर कर देती है। क्या तुम किसी काम के लायक नहीं हो? तो वैराग्य का अर्थ इतना समझे कि जब हम अपने कार्यों से निवृत्त हो जाएं, बेटा बेटी के ब्याह हो जाए, बेटा बेटी पढ़ जाए, लेकिन जहाँ बहू आ जाए तो अपनी मालिकी छोड़ दो और प्रभु के भजन में लग जाओ। यही वैराग्य है। जाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कहूँ घर छोड़ करके आओ, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ। हो सके तो वृंदावन में रहो, सामर्थ्य हो तो अयोध्या में रहो, अन्यथा घर को ही वृंदावन बना दो। घर में ही रह करके वैराग्य धारण हम कर सकते हैं। कहीं आने की आवश्यकता नहीं है। प्रायत्ता का अर्थ साधु बताते हैं त्याग, तपस्या। बीड़ी पीने वाले से हम कहें कि भैया तू बीड़ी छोड़ दे पीना, तो छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। जब तक उसको उसकी हानि के बारे में हम नहीं बताएंगे कि बीड़ी पीने से शरीर खराब हो जाता है, बीड़ी गुटखा पान करने से कैंसर का रोग हो जाता है, जब तक उसको अंदर से भाव पैदा नहीं होगा छोड़ने का, तब तक वह छोड़ नहीं सकता है। और जो जीव भागवत की शरण में आ जाता है, जिस जीव के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है, जिस जीव के हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिसके हृदय में वैराग्य प्रकट हो जाता है, उससे कहा जाए कि ये वस्तु त्याग दे, तो त्याग करते समय उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। अर्थात त्याग या तपस्या। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग की ये भागवत कथा है। त्यागना हमारे विकारों को त्यागना है। आपसी जो मतभेद है उनका त्याग करना है। हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न हो गए हैं उन विकारों से मुक्ति पानी है। यही कथा हमें सिखाती है। तो जैसे आप और हम इस टेकम सिंह कुशवाहा जी के खेत में बैठ करके मैं आया, उनकी यही रुका था भी, तो कहा महाराज जी टेकम सिंह मेरा ही नाम है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके खेत में आयोजन हो रहा है। तो आज आप और हम जैसे टेकम सिंह के खेत में बैठ करके इस भव्य आयोजन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ऐसे ही पुराणों में एक नैमिषारण्य है, और नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी का आगमन हुआ। और जब श्री सूत जी का आगमन हुआ तो अनेक प्रश्न मन में, उन प्रश्नों का उत्तर सौनकादिक ऋषियों ने पूछा और सूत जी उसका जवाब देते। यहीं से भागवत की का शुभारंभ होता है। भागवत जी के पहले ही श्लोक में भगवान के स्वरूप के बारे में बताया कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की कृपा कैसे होती है। भागवत जी का महत्व की जो चर्चा की जाती है तो महत्व भी अनेक पुराणों से दिया गया है। स्कंद पुराण में भी भागवत जी की चर्चा है, वायु पुराण में भी भागवत जी की चर्चा है, और पद्म पुराण में भी भागवत जी की चर्चा दी हुई है। तो हम ये ना समझे कि महर्षि वेदव्यास ने जब भागवत जी कथा को लिखा तो केवल ये
उन्हें आवाज नहीं था। भागवत जी के बारे में महर्षि वेदव्यास पहले अन्य पुराणों में भी बता चुके हैं। इसकी महात्म्य की चर्चा अन्य 3 पुराणों में दे रखी है। पर जो इस भागवत के में जिस महात्म्य की चर्चा हम और आप करेंगे, ये पद्म पुराण के अंतर्गत आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पद्म पुराण के अंतर्गत सच्चिदानंद रूपाय सत घन चित्त घन आनंद घन सच्चिदानंद। सत कहते हैं अविनाशी को, जिसका अंत नहीं, वह सत है। सृष्टि के निर्माण के समय वह सत्य था, सृष्टि का पालन करते समय वह सत्य था, और सृष्टि का जब प्रलय होता है तब वह सत्य सच्चिदानंद सत्य स्वरूप सत्य देव सत्य नारायण ही है, वही सत्य है। अर्थात सत्य साक्षात नारायण है, सत्य अर्थात श्री कृष्ण है। दूसरा आया है चित्त। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। जिसे परमात्मा ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया, जो स्वयं प्रकाशमय है, जिसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, वह चित्त स्वरूप परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण ही है। तीसरा आया आनंद। साधु कहते हैं आनंद की परिभाषा हम बोल करके नहीं बता सकते, आनंद को हम दिखा भी नहीं सकते हैं। आनंद हमारे हृदय से ही प्रकट होता है, उसकी केवल अनुभूति की जाती है। जब कोई कीर्तन चल रहा हो और कीर्तन करते समय एक पल के लिए हमारा मन भी नेत्र बंद करके कीर्तन में लयबद्ध तरीके से चलना प्रारंभ कर दे, तो कुछ क्षणिक जो आनंद हमें वो कीर्तन में मिला, वही आनंद की अनुभूति होती है। और आनंद एक बार हृदय में स्थायी रूप से जब प्रकट हो जाता है, तो वही आनंद एक ना एक दिन परमानंद से मिला ही देता है, उसकी डोर बंध जाती है। तो सत्य घन चित्त घन आनंद घन। भगवान कैसे हैं? सत्य भी श्री कृष्ण है और चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण ही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस पूरे संसार को बनाते हैं, तो पालन करते हैं और पालन करने के बाद अंत में इसका प्रलय भी कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के तापों से हम सबको मुक्ति दिलाते हैं। और ताप कौन से? देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य कावो न व्यापार। ये 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, उन तापों से हमें ये कथा मुक्त कर देती है। तो इन 3 तापों से जो परमात्मा श्री कृष्ण हमारी और तुम्हारी रक्षा करे। 3 प्रकार के ताप कौन से? जो देह से उत्पन्न ताप है, घोड़े घुंसी हो जाना, बुखार आ जाना, शरीर के अंदर कैंसर हो जाना किसी को, अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां, जो शरीर से उत्पन्न जो ताप है वो है देहिक ताप। और दूसरा है देविक ताप, और देविक ताप का अर्थ साधु ने बताया देवीय प्रकोप होता है। जैसे कोरोना चल रहा था, पता नहीं कुछ भी इसका कहां से आया था, जो दिखाई ना दे, मूसलाधार बारिश हो जाना, बादल फट जाना, भूकंप आ जाना, तो ये देवी के ताप, जिसको ना कोई जान पाए ना
पहचान पाए और आकर के त्रासदी मचा दे, वही दैविक ताप है। तीसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप का अर्थ शास्त्रों ने बताया कि आजकल हम और आप जो जीवन यापन कर रहे हैं, भौतिक सुख सुविधा के साथ जो जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें अनेक प्रकार की, जैसे करंट लग जाना, पहले तो बिजली थी नहीं, अब आई है बिजली तो करंट लग जाना, गाड़ी घोड़े आपस में एक्सीडेंट हो जाना, ये भौतिक ताप है। इन तीन तापों से जो हमें बचा सके तो दैविक के भौतिक तापा राम राज्य काहो न व्यापा। ऐसे तीन तापों से जो मुक्त करे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। सूत जी उन शौनकादिक ऋषियों के मध्य में जब पहुंचे, प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिवर्ण के अंधकार को दूर करने में भगवान सूर्य समर्थ है, पर हमारे हृदय में जो अज्ञान भरा हुआ है उसे दूर करने में ये सूर्य भी कोई काम नहीं कर सकता है। पर आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान हैं। स्वर्गाधिक ऋषि ने कहा आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने से हमारे हृदय में जो अज्ञान भरा हुआ है, उस अज्ञानता से हमें मुक्ति मिल जाए और भगवान के स्वरूप का ज्ञान हमें हो जाए। ऐसी कथा सुनाओ। और महाराज, आप जो कथा सुनाने के लिए जा रहे हो ना, हमारी दो शर्तें हैं उसमें। शर्त क्या है? सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। शर्त है कि कथा छोटी होनी चाहिए, कथा सारम, कथाओं का सार होना चाहिए, विस्तार न करो, केवल सार सार। तो कथा सारम मम कर्ण रसायन। और दूसरी शर्त है जो सार सार आप हमें सुनाओ ना, वह कथा हमारे कानों को प्रिय लगे। प्रश्न भी किया और प्रश्न करने के बाद शब्द भी लगा दी कि कथा छोटी भी होनी चाहिए और हमें प्रिय भी लगनी चाहिए। सूत जी गदगद हो गए और सूत जी कहते हैं, ऋषियों सबसे बड़ा डर अगर इस संसार में है किसी को तो वह मृत्यु का। चाहे कोई भी हो, मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। जो आता है उसे जाना ही पड़ता है, यही सत्य है। फिर भी हम जान करके भी भयभीत बने रहते हैं कि मैं मर ना जाऊं, मेरे साथ कोई घटना ना घट जाए। बढ़िया तरह से हमने खूब परिवार के साथ रहे, बेटा बेटियों के ब्याह करे, ब्याह करने के बाद नाती भी खिला लिया, फिर भी जाने की इच्छा नहीं होती है। हम मृत्यु के भय से इतने भयाक्रांत हो जाते हैं कि बस मर ना जाए। कोई कह दे कि बाबा कब जा रहे हो, तो बाबा तिरछी निगाह से देखेगा, जाएगा तेरा बाप जाएगा, मैं क्यों जाऊं। मरना कोई नहीं चाहता है। तब सूर्य ने कहा कि ऋषियों, इस संसार में जो मृत्यु के भय से अगर कोई बचा सकता है ना, तो वह भागवत की कथा मृत्यु के भय से भी हमें बचा देती है। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, बाबा एक बात बताओ, आप जो कहते हो कि भागवत की कथा ही आप हमें सुनाने के लिए जा रहे हो, क्या यह भागवत की कथा वही कथा है जो देवताओं को भी सुनने को नहीं मिली? सूत जी ने कहा, हाँ ऋषियों, ये वही कथा है जो देवताओं को भी सुनने को नहीं मिली।
देव दुर्लभ कथा है। देवता लोग, देवताओं को जब मालूम हुआ कि राजा परिजन को सुखदेव बाबा कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव बाबा से कहते हैं कि महाराज ये अमृत तो आप परीक्षित को पिला दो, हमें यह भागवत रूपी कथा सुना दो। सुखदेव बाबा ने उन सबको सौदागर जान करके, देवताओं को डांट करके, फटकार करके कहा कि तुम कथा का मोल भाव करने के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा, और डांट करके फटकार करके भगा दिया। देवता लोग सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने सारी बात बताई कि हमें कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा देखो 7 दिन में परीक्षित के साथ क्या मोक्ष होता है कि नहीं होता है। तो 7 दिन के बाद जब परीक्षित का मोक्ष हो गया, सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू मंगाई, तराजू के एक पल्ले पर भागवत जी को रख दिया, दूसरे पल्ले पर अनेक धर्म शास्त्र पुण्य यज्ञ अनुष्ठान सब रख दिए, और जब तराजू को उठाया गया तो भागवत जी का पल्ला भारी हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे देवताओं, ये भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है, साधारण कागज के टुकड़े नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण का ही वाग्मय स्वरूप है, साक्षात श्री कृष्ण का ही पोथी के रूप में स्वरूप बन गया है, ये साक्षात भगवान ही है। जिस अमृत को पाने के लिए देवासुर संग्राम हुआ, भगवान ने उस अमृत को प्राप्त करने के लिए कई अवतार लिए। कच्छप अवतार लिया भगवान ने, धन्वंतरी अवतार लिया भगवान ने, मोहिनी अवतार लिया, तब जाकर के वह अमृत प्राप्त हुआ देवताओं को। और 3 अवतार लेने के बाद वह अमृत सहज ही अगर देवता किसी को देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो देवता कोई मूर्ख नहीं है, देवता बड़े ज्ञानी होते हैं कि 3 अवतार के बाद हमको ये अमृत मिला और हम देने के लिए चले जाए। तो इससे ही तुलना की जा सकती है कि अमृत से श्रेष्ठ यह भागवत की कथा है, जो सहज नहीं मिलती है, बड़े पुण्य आत्मा जो होते हैं उन्हें ही मिलती है। अमृत पान करने के बाद तो व्यक्ति कुछ पल के लिए संतुष्ट हो सकता है, और जब संतुष्टि होगा कुछ समय के लिए, कभी ना कभी अमृत का प्रभाव जब कम होगा, उसके पुण्य कम हो जाएंगे। अमृत पिलाया ही उसे जाता है जो पुण्य आत्मा होता है। तो पहली बात तो हम सब पुण्य आत्मा है नहीं, तो हमको अमृत पिलाया जाए। तो अमृत केवल पुण्य आत्माओं को पिलाया जाता है, और भागवत सबको ही पिलाया जाता है। कैसा भी पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, कैसा भी जीव हो, सब इस भागवत का रसपान सहज ही कर सकते हैं। तो अमृत पक्षपाती है और भागवत पक्षपात नहीं करता है। सूर्य जी ने कहा ऋषियों, देव दुर्लभ है भागवत की कथा जो आप सबको सुनाने के लिए मैं जा रहा हूं। सौनकादि ऋषियों ने कहा एक बात बताओ, इस भागवती कथा को सर्वप्रथम किसने सुना और 7 दिन की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? 7 दिन ही क्यों सुनी जाती है? तब सूर्य जी ने कहा ऋषियों, इस भागवती कथा को सनकादिक ऋषियों ने नारद बाबा को सुनाया। सनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज, नारद बाबा एक स्थान पर ज्यादा समय तक ठहरते नहीं है, और सनकादिक ऋषि एक स्थान को छोड़कर कहीं जाते नहीं है। फिर दोनों का मिलन कैसे हुआ, दोनों का संगम कैसे हुआ, ये मुझे बताओ। सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, एकदा ही विशालायाम चत्वादशयो मलः। एक बार 4 भाई सनकादिक ऋषि बद्री विशाल क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, और बद्री विशाल क्षेत्र में भ्रमण करते करते
बड़ी तीव्र गति से नाथ बाबा को आते हुए देखा, और जब नाथ बाबा को आते हुए देखा, चेहरे पे पसीना है, चिंता अधिक है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे नारद, तुम महात्मा हो और महात्मा को चिंता नहीं करनी चाहिए, महात्मा को तो चिंतन करना चाहिए। तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? तुम्हारा किसी ने धन चुरा लिया है क्या, कि तुम्हारा कोई धन चुरा करके भाग गया है? महात्माओं के लिए तो एक परम धन राधा रानी रूपी धन होता है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, और जो राधा रानी रूपी धन चुरा लेता है वो अभी फिर बाबा ही बढ़ जाता है। तो परम धन राधा रानी रूपी होता है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन
बहुत चिंतन करना चाहिए। नोचितम वद कारण, कारण क्या है? नारद बाबा ने सनकादिक ऋषियों से कहा, बाबा मैं शांति की खोज में निकला, कहीं जाकर के शांति से रहूं। अनेक तीर्थों में गया, अनेक धामों में गया, शांति तो नहीं मिली और क्रांति हो गई। हम और आप कैन कैन प्रकार हैं, हर जीव शांति ही खोज रहा है। किसी को धन की समस्या है, किसी का शरीर साथ नहीं देता है, किसी के घर में कलह होती है, तो प्रत्येक जीव शांति ही खोज रहा है। इस मंदिर पर शांति मिल जाए, वहां जाकर के शांति मिल जाए, और महात्मा की शरण में जाए तो साथ करके कलेश दूर हो जाए। नारद जी ने कहा शांति की खोज में आया है। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हर क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु। अनेक तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, कुरुक्षेत्र गया, हरिद्वार गया, पर मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं। पाखंड मिलता संत पाप से खंड ही पाखंड, पाखंड ही पाप का एक रूप है। बड़े बड़े महात्माओं के पास गया, नाम तो बहुत बड़े बड़े थे, बाहर लिखा हुआ था त्यागी बाबा आश्रम। हमने पूछा ये गाड़ी घोड़ा किसके खड़े हैं, तो अंदर से आवाज आई त्यागी बाबा के खड़े हैं। बाहर लिखा हुआ मौनी बाबा आश्रम। तो किसी ने पूछा शोर कहाँ से हो रहा है, चिल्ला कौन रहा है? किसी ने कहा कि मौनी बाबा अपने भक्तों पर चिल्ला रहे हैं। तो पापस्य खंड इति पाखंड, जहाँ केवल दिखावा ही दिखावा है, तो पाखंड मिलता है। संत भी पाखंड परायण हो चुके हैं। जब थोड़े तीर्थों में संतों के यहाँ भी मुझे शांति नहीं मिली, तो विचार आया चलो उन ग्रस्तों के यहाँ चलो, शायद ग्रस्तों के यहाँ मुझे शांति मिले। नारद जी कहते हैं उन्हें ग्रस्तों के यहाँ जैसे ही मैं गया, मैंने देखा ग्रस्तों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक की जाती है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी बहू को नहीं सौंपी, और तिजोरी की चाबी बहू को सौंप दी तो माता पिता एक घटिया या तो तीर्थों की मेड़ पे पटक दी जाती है या तीर्थों के में डाल दी जाती है। घर में नई बहू का चलावा हो जाता है। कहने प्रकार अगर घर में जबरदस्ती से पड़े भी रहो, हम नहीं जाएंगे, हमने मकान बनाया है, हम निकल के नहीं जाएंगे, जबरदस्ती से पड़े भी रहो तो उनसे किसी प्रकार की पूछ परख नहीं की जाती, कोई सलाह नहीं की जाती, उनसे किसी प्रकार की वार्तालाप भी नहीं की जाती। वार्ता को बिना प्रचति के घर में पड़े पड़े माता पिता से तुरंत बात ही नहीं की जाती है। ये बुरा पड़ा रहता है, रोकता रहता है, परेशान करता है, तो बात बनना ही बंद कर दी गई है। नारद जी ने कहा ये सब देखा मैंने, और कोई अगर बहुत बड़ा भारी कार्य होता है, कोई बड़ा घर में आयोजन होता है, तो अपने बड़े बूढ़ों से सलाह नहीं की जाती है, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है और उनसे फिर सलाह ली जाती है कि कौन सा हलवाई किया जाए और कौन सा टेंट वाला किया जाए, तब जाकर के वो कार्य किया जाता है। अपने बुजुर्गों को नहीं पूछा जाता। एक कलयुग के बारे में बता रहे हैं नारद जी, बेटा बेटियों के रिश्ते नहीं होते हैं, अब तो सौदे होते हैं। जहाँ सौदा फट जाए वही समझी बन जाए। जहाँ जितना माल मिल गया तो रिश्ता पक्का हो गया। विचार मिले नहीं, भाव मिले नहीं, गोत्र मिले नहीं,
पर धन मिल गया, रिश्तेदारी बन गई। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों नारद जी ये सब देख देख करके, नारद जी ने कहा ये सब देख देख करके मन विचलित हुआ। तो मैं सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन में आ गया। यमुना के तट पर एक युवती रो रही है। उस युवती के पास दो बुढ़े बुजुर्ग पड़े हुए हैं, अचेतन अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए हैं। बार बार उनको जगाने का प्रयास करती है युवती कि जाग जाओ, ज्ञान जाग जाओ, वैराग्य जाग जाओ। कुछ समय के लिए मूर्छा खुलती, पुनः मूर्छित हो जाते। युवती बहुत रो रही थी। सो नारद बाबा जब उस यमुना के तट पर पहुंचे, नारद बाबा के मन में विचार आया कि हमें महात्मा, और महात्मा के सामने अगर कोई रोता है तो उसके रोने का कारण भी पूछना चाहिए महात्मा को। तो नारद जी पहले तो विचार किया चलो जाकर के पूछते हैं कि तुम रोती क्यों हो। तो नारद बाबा के मन में आया कि हम जाएंगे, हम महात्मा, ये स्त्री है, नारी है, एक पल में रोने लग जाए, एक पल में हंसने लग जाए, तो हमें जाना भी नहीं चाहिए बिना बुलाए। बस युवती ने दूर से ही देख लिया, वो साधो क्षणम तिष्ठ मंचताप विनाशय। अरे साधु बाबा कहाँ, मेरे पास आओ, कहाँ लौट करके जा रहे हो। सो नारद बाबा सीधे पहुंच गए उस युवती के पास। युवती से कहा देवी तुम रोती क्यों, तुम हो कौन। इस युवती ने कहा बाबा मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों टूटे पड़े हैं, ये मेरे बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद बाबा ने कहा देवी तुम जवान हो, युवा हो, और दोनों ही ये पुत्र तुम्हारे जर्जर हो गए हैं, काया जर्जर हो गई है, बूढ़े हो गए, ऐसे कैसे हुआ। देखा ये जाता अगर माँ बूढ़ी होगी तो बेटा जवान हो गई, पर यहाँ तो उल्टा हुआ। यहाँ माँ युवा है और बेटा बुजुर्ग हो गए। सारी बात बताई। भक्ति महाराज ने कहा कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं मेरा बहुत सम्मान हुआ। कई प्रदेश ऐसे भी मिले जहाँ पाखंडियों से बचते बचते मैं श्री धाम वृंदावन में आ गई। मेरे कष्ट की निवृत्ति तो हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र जर्जर हो गए, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। अब आप ही कोई उपाय करें महात्मा। निवेदन किया नारद बाबा से। नारद बाबा ने भी कई बार उन दोनों पुत्रों को जगाने का प्रयास किया। गीता पाठे मूढ़मु, अनेक बार गीता का पाठ सुनाया, अनेक बार प्राणों को सुनाया, पर कुछ समय के लिए मूर्छा तक खुल जाती, पुनः मूर्छित हो जाते। अनेक बार प्रयास करने के बाद भी प्रयास सफल नहीं हुआ नारद बाबा का। तब आकाश से आकाशवाणी हुई, हे नारद तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य कष्ट की निवृत्ति चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो, और सत्कर्म करने से निश्चित ही भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। नारद बाबा मनी मन विचार करने लगे कि वह सत्कर्म कौन सा। कि गीता का पाठ सुनाना कोई सत्कर्म नहीं है, पुराण सुनाना सत्कर्म नहीं है। अब सत्कर्म नया कौन सा है जिससे कष्ट की निवृत्ति हो। अनेक महात्मा की शरण में गए, सारे महात्मा नारद जी को देकर के हाथ खड़े कर देते हैं कि स्वयं नारद जी को नहीं पता सत्कर्म के बारे में, हम कहां से बता सकते हैं। वही नारद बाबा सत्कर्म की खोज करते करते बद्रीनाथ पर पहुंच जाते, वहीं सरकारी ऋषियों से उनकी भेंट हो जाती है। सारी बात नारद बाबा ने सरकारी ऋषियों को बताई। सरकारी ऋषियों ने कहा नारद तुम सत्कर्म के बारे में नहीं जानते हो, सत्कर्म है भागवत की कथा। नारद जी ने कहा भागवत की कथा सत्कर्म है कि हाँ वही भागवत की कथा, मैंने अनेक पुराण वेद सुनाए, वो सत्कर्म नहीं है। तब जनकादि ऋषियों ने कहा वह भी सत्कर्म है। वेद रूपी कल वृक्ष का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत कथा है। जो स्वाद पेड़ में नहीं होता, जल में नहीं होता, उससे कहीं अधिक गुना स्वाद फल में होता है। तो समस्त वेद पुराणों का सार है ये भागवत। ये मक्खन है, दूध में मक्खन होता है पर दिखाई नहीं देता, उसका मंथन करना पड़ता है, और मंथन करने के बाद ही मक्खन प्राप्त होता है। ऐसे ही समस्त वेद पुराणों के मंथन के बाद ये भागवत रूपी ये फल बाहर निकल कर के
है। यही सत्कर्म है। अन्य प्राणों को सुनने से पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, पर भागवती कथा सुनने मात्र से ही पुण्य मिल जाता है, इसकी गारंटी भागवत देती है। नारद जी ने कहा महात्मा जी आपने खूब बताया, अब बताओ कहाँ कथा कराई जाए। सरकारी ऋषियों ने कहा हरिद्वार में कथा होगी। हम तो बद्रीनाथ में रहते हैं, बद्रीनाथ पर तो श्रोता नहीं पहुंचेंगे, इसलिए हम थोड़ा नीचे आते हैं। और तुम भक्ति महारानी को निमंत्रण देकर के आओ, हुआ वृंदावन छोड़कर के हरिद्वार तक आए। दोनों का मिलन, दोनों का संगम हरिद्वार में ही होगा। सूत जी कहते हैं ऋषियों सरकारी ऋषि हरिद्वार में पहुंच गए, व्यास जी पर बैठ गए चारों भैया। चारों भैयाओं की एक विशेषता है, कथा मात्र के जीवन वो सदा कथा में ही मस्त रहते हैं, कथा सुनते हैं सुनाते हैं, उनका यही आनंद है चारों भाइयों का। नारद बाबा स्वयं मुख्य श्रोता बन करके बैठ गए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, शनकादि ऋषियों ने केवल इतना कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रयेत। भागवती कथा सदा सदा श्रवण करनी चाहिए। हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, शरीर साथ नहीं देता हो तो घर में बैठ करके भी कथा सुनो, पर कथा अगर होती है तो कथा एक पल के लिए ही सही पर सुनो अवश्य। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कथा सुनने से क्या होगा? सदा सदा सुनने से। तब शनकादि ऋषियों ने कहा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रयेत। कथा सुनने मात्र से भगवान हरि हृदय में ही प्रकट हो जाते हैं, इसलिए कथा को निरंतर ही सुननी चाहिए। शनकादि ऋषि कथा के बारे में बता रहे। उतने ही समय भक्ति महारानी अपने दोनों ही पुत्रों को ज्ञान वैराग को लेकर के उस भगवत पंडाल में प्रवेश हो जाती है जहाँ कथा होती है। भक्ति सुतौ तौ तमी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विनाशितः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि भूर्वदन्ति। नाम संकीर्तन करके ही भक्ति महारानी तातथैया नाम संकीर्तन करके उस भगवत पंडाल में प्रवेश हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भक्ति माला में भगवत भंडार में प्रवेश हो जाती है। नारायण बाबा से भक्ति माला ने कहा कि बाबा तुम्हारे किए हुए सत्कर्म से आज मेरे दोनों पुत्र पुनः स्वस्थ हो गए हैं, उनकी काया पलट गई है, जो शिशु थे शिशु बन गए हैं। बताओ बाबा मैं कहाँ? नारायण जी ने भक्ति महारानी से कहा देवी तुम तो सदा भक्तों के हृदय में ही रहती हो, तो भक्तों के हृदय में ही वास करो। तब से ही भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में ही बैठ करके रहती है। नारायण जी ने शंकर कृष्ण से कहा बाबा एक बात बताओ, कोई पुण्य आत्मा किसी कारण से अगर पाप कर जाए और उसे कथा सुनाई जाए उसकी मुक्ति हो जाती है, और क्या कोई दुष्ट कथा सुनकर के मुक्ति पा सकता है? कोई पापात्मा कथा सुनकर के मुक्ति पा सकता है? सरकारी ऋषियों ने कहा कि नारद कैसा भी जीव हो, कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापी हो, दुष्ट हो, भ्रष्टाचारी हो और पाप करते 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 मर गया और मर जाने के बाद प्रेत बन गया, उस प्रेत के नाम से भी अगर भागवत की कथा कराई जाए तो उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। कितने भी देवता, अब संसारिक बात करूंगा आप सबसे, देवताओं को मनाने के लिए कितने भी भटकते रहना, कोई ना कोई देवता तो रह ही जाता है। नए व्यक्ति के पास जाओ तो कोई एक रह गया तुम्हारा, उसको भी लेके आओ। पर देवताओं को मनाने का केवल एक ही सरल और सीधा साधन है, भागवत की कथा। कुछ मत करा, हम बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं तो घर में ब्राह्मण को बुला करके भागवत का पाठ को करा ही सकते हैं, और भागवत के पाठ कराने मात्र से ही तुम्हारे देवता कितने भी विचलित हो सब ठीक हो जाएंगे। बाकी तो ऐसे ही जीवन भर भटकते रहना, कुछ नहीं होने वाला। तो कितना भी पापी हो और पाप करने के बाद मर गया हो और मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया हो और प्रेत योनि में गए हुए प्रेत को भी कथा सुनाओ तो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। सनकादिक ऋषि कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव का अर्थ होता है जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया। परमात्मा सबके हृदय में रहता है, पर कुछ कुछ लोग ही अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन कर पाते हैं, ना देवता। क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर भी है, हम उसका मंथन नहीं कर पाते इसलिए प्रकट नहीं होता। हर लकड़ी में काष्ठ में अग्नि होती है और उसका मंथन करते तो अग्नि बाहर आती है। ऐसे हर मन में, हर जीव के अंदर परमात्मा का वास होता है और जीवात्मा को अपने ही मन का मंथन करना है, तब परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो आत्मदेव का अर्थ है जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया, वह आत्मदेव। सरल है, सीधे हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, सरल स्वभाव है, सदाचारी है, व्यवहार कुशल है, किसी से कभी झगड़ा नहीं करते। जितने अच्छे पंडित जी हैं उससे ज्यादा उनके विपरीत उनकी पत्नी है, नाम है धुंधली देवी। और धुंधली देवी के बारे में क्या बताया जाए, कलह करी है, कलेश करती है। जब तक आसपास पड़ोस में लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक खाना उसका पचता ही नहीं। इतनी झगड़ा है, झूठ बोलती है। और जब शाम को पंडित जी घर आते हैं हाथ में पानी के गिलास लेकर के दरवाजे
पे खड़ी हो जाती है। इतना दिखावा, और पंडित जी के चले जाने के बाद कितना कलेश करती है, तो वो तो गांव वाले ही जाने कितना झगड़ा हुआ। सब कुछ बढ़िया पंडित जी के पास, पंडित जी के यहाँ किसी बात में कोई कमी नहीं, फिर भी दुखी है। दुख किस बात का? उनके यहाँ कोई संतान नहीं, धन दौलत यश मान सम्मान कीर्ति सब कुछ मिला। अब इस कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए कोई संतान हो जो हमारे घर को भी आगे ले जाए, नाम करे घर का, कोई संतान नहीं है वंश चलाने के लिए। बड़े दुखी पंडित जी, और कई बार पड़ोसी ताना देते हैं, क्योंकि उनके एक गैया बनी हुई है, वह माता वही बांध है। तुलसी का पौधा सींचते हैं, जड़ देते हैं, कभी सूख जाता है। तो पड़ोसियों ने कहा पंडित जी तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है ना, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा। बात तो चुप गई, हृदय में लग गई, और तुम्हारी पत्नी तो बांझ है। दुख हुआ पंडित जी को। पंडित जी ने कहा अब हम घर जब ही लौट करके आएंगे तब हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाएगा। सूत जी कहते हैं इसको सावधान, आज मुझे ब्राह्मण घर छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, इसलिए घर छोड़ रहे हैं। और वन में चले गए, जंगल में चले गए, दर दर भटकने लगे, आंखों में आंसू हैं। उसी जंगल में एक महात्मा जी निकल पड़े। महात्मा ही एक ऐसा, संसार में एक ऐसा जीव है, या महात्मा ही परमात्मा से मिलाने की एक कड़ी है। जीव और जीवात्मा के बीच में महात्मा होता है जो मिलन कराता है। तो महात्मा जी वहीं से निकल पड़े, वहीं आजमदेव रो रहे थे। महात्मा जी ने आजमदेव को रोते हुए देख लिया, मन में विचार किया ये कोई ब्राह्मण है रोता है, शायद परमात्मा से मिलने के लिए रो रहा है। हमारा नाम महात्मा है, हम तो हमारा काम ही यही है लोगों को परमात्मा से मिलाना। महात्मा जी पहुंचे पंडित जी के पास। पंडित जी के पास पहुंचने के बाद कथम रोदसी विप्रत, अरे ब्राह्मण देवता तुम क्यों रोते हो, कारण क्या है? काते चिंता बलियसी, किस बात की चिंता है? हाथ जोड़े पंडित जी ने, चरण पकड़ लिए, महाराज मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने विचार किया, अरे राम राम, हम तो विचार कर रहे थे ये परमात्मा से मिलने के लिए रोता होगा, ये तो संसार में फंसने के लिए रोता है। महात्मा जी ने मस्तिष्क रेखा देखी पंडित जी की, और मस्तिष्क रेखा देखने के बाद महात्मा जी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस जन्म में क्या 7 जन्म तक तेरे यहाँ कोई संतान ही नहीं होगी। हमने तेरी मस्तिष्क रेखा देखी। अब तो पंडित जी सिर पटकने लगे, और सिर पटक